सीताराम। आज हम जानेंगे कि हम अपने इष्ट भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि पूर्व जन्म में हम किस भगवान की पूजा किया करते थे। हमारा जुड़ाव जो है किस भगवान से, इष्ट भगवान से है। क्योंकि देखिए, जो हमारे इष्ट भगवान हैं उनका हमारा नाता कई कई जन्म का है, एक जन्म का नहीं है। इस जन्म में भले ही हम उन्हें भूल गए हैं, परंतु वह हमें नहीं भूले हैं। तो जो हमें अपने इष्ट को जानने का जो उपाय है, वह उपाय है कुंडली। कुंडली के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि पूर्व जन्म में हम किस देवी देवता की पूजा करते थे। अब क्योंकि देखिए, कुंडली एक ऐसा माध्यम है जिसको देख करके यह पता चलता है कि पूर्व जन्म में हमारे कर्म किस प्रकार के रहे हैं, और पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही हमारे इस जन्म में ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमारा जो है कुंडली चार्ट जो है, लगन कुंडली, वह निर्मित होती है। और वह ग्रह ऐसा नहीं है कि कुंडली में कोई भी ग्रह अपने मन से कहीं भी बैठ जाता है। हमारे कर्मों के अनुसार ग्रह ऐसी स्थितियां ग्रहण करते हैं और उस अनुसार फिर हमारा भाग्य निर्मित होता है। और कुंडली की बात हुई है तो एक सूचना और बता देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा संपूर्ण कुंडली विवरण किया जाता है। कुंडली में कुछ भी जानकारी हो, और यहाँ तक कि वर वधू का जो गुण मिलान होता है, मतलब कुंडली का जो संपूर्ण कार्य हमारे द्वारा किया जाता है, उसको हमने ऑनलाइन भी चालू किया हुआ है। और मात्र 300 रुपये इसका शुल्क रखा हुआ है। और इसका शुल्क इतना कम रखने का एक हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो व्यक्ति नहीं इतना अफोर्ड कर सकता, बेचारा कोई स्टूडेंट है, अब जैसे अन्य जगहों पर कई कई जगहों पर कुंडली विवरण के लिए 21,000 11,000 ऐसे दक्षिणा ली जाती है। अब कहीं पर स्टूडेंट है परंतु उसे उस समय कुंडली विवरण की आवश्यकता होती है जिससे वह जान सके कि वह किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। हालांकि व्यक्ति मेहनत करे तो वह किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है, परंतु कुंडली से हमें कुछ ऐसे क्षेत्र पता चलते हैं ग्रहों की स्थिति को देख करके जिसमें व्यक्ति आसानी से सफल हो सकता है। उसे ज़्यादा वहाँ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। किस क्षेत्र में आपको अपना करियर बनाना चाहिए, या आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपके लिए लक्की हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए अनलक्की हैं, कौन सा कलर आपके लिए लकी है, कौन सा अंक आपके लिए लकी है, ये सारी चीज़ें कुंडली से पता चलती हैं। तो यदि कोई अपना कुंडली विवरण कराना चाहे तो डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर हमें व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप के माध्यम से ही संपूर्ण कुंडली विवरण किया जाता है। अब बात करते हैं कि हम अपने इष्ट का कैसे पता लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इष्ट को पता लगाने के लिए कुंडली देखी जाती है। कुंडली में जो पंचम भाव होता है, फिफ्थ भाव, पंचम भाव हमारे इष्ट देव के बारे में बताता है कि पूर्व जन्म में हमने किस इष्ट देवता की पूजा की है। हालांकि मैं ये भी बता दूं, यदि इस जन्म में आपका किसी इष्ट देव पर मन लग चुका है तो फिर आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक इष्ट देव पर आपका मन लग गया है तो अब उन्हीं पर आप बने रहिए। क्योंकि देखिए, ये हमारे भगवान जितने भी अनंत रूप हैं, ये सब एक ही देव के रूप हैं, एक ही अंश है, एक ही ऊर्जा से अनंत ऊर्जा बन चुकी है। जिस प्रकार से मंगलसूत्र हुआ, कानों के कुंडल हुए, गले की चैन हुई, इन सब के रूप अलग अलग हैं, परंतु यह तत्व एक ही है, एक ही सोना है, सभी सोना है, सभी स्वर्ण तत्व है। उसी प्रकार से हमारे देवी देवताओं के रूप अनंत हैं, परंतु तत्व सभी एक ही हैं, एक ही तत्व हैं, उसमें किसी में कोई अंतर नहीं है। तो यदि आपका किसी में मन लग चुका है तो फिर अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हीं के साथ रहिए, वही आपके वास्तविक इष्ट हैं। ये उनके लिए है जिनकी आधे से ज़्यादा भी उम्र बीत बच जाती है, और कई बच्चे भी रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि वह किस इष्ट देवता का चुनाव करें। तो उनके लिए यह वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी आते थे, तो मुझे लगा कि लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए। तो कुंडली के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। अब हम इसको समझेंगे, पेन और कॉपी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल में जा करके लिखना है फ्री कुंडली। फ्री कुंडली लिख करके ऊपर जो भी सबसे पहले वेबसाइट आ जाए उसमें जा करके अपना जन्म स्थान, जन्म का समय और डेट ऑफ बर्थ ये आपको भर देना है। तो एक ऐसा लगन चार्ट या लगन कुंडली आपके सामने आ जाएगी, या लगन चार्ट लिखा होगा उसके ऊपर, या लगन कुंडली लिखी होगी, जिसमें ऐसे खाने बने होंगे, 12 खाने बने रहते हैं, 12 राशि के 12 खाने होते हैं। तो
इसमें हमें देखना ये है कि ये 12 खाने हैं। तो जैसे ये यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, राशि का नाम भी लिखा होगा, राहु केतु शुक्र गुरु मंगल, ये भी लिखा होगा, ग्रहों के नाम लिखे होंगे, और राशि के नाम नहीं लिखे होंगे, राशि के नंबर लिखे होंगे। ग्रहों के नाम लिखे होंगे, राशियों के वहाँ पे नंबर लिखे होंगे। जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 नंबर की राशि कौन सी है? मेष। तो इसका अर्थ है ये है कि इस जगह पर मेष राशि बैठी हुई है। ऐसे ही जो हमारे ईष्ट भगवान के बारे में हमें पता करना है, तो हमारे लगन चार्ट में जो पंचम भाव होता है, 5वां खाना होता है, वो हमारे ईष्ट भगवान का होता है। अब इसमें हम 5वां खाना कैसे पता करेंगे? तो ये जो ऊपर के 3 खाने हैं, सबसे ऊपर के, इन तीनों खाने का जो बीच का खाना है, ये वाला, ये प्रथम खाना है। यहाँ से गिनना चालू करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये आ गए हम यहाँ 5वें खाने पे। यहाँ से ये 2 ऊपर के तीनों खाने के जो बीच का खाना है, यहाँ ये पहला खाना है। तो यहाँ से गिनना प्रारंभ होता है 1 2 3 4 5, यह आ गए हम 5वें खाने पे। अब यदि हमें आगे गिनना हो तो 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इस प्रकार से ये पूरे 12 खाने हैं। तो ये 5वां खाना जो है, ये हमारे इष्ट भगवान के बारे में बताता है। अब जैसे 5वें खाने पे लिखा हुआ है 6 नंबर, तो 6 नंबर की राशि आप देखिए कौन सी राशि है? कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी है बुध, और बुध के जो इष्ट भगवान है वह हैं गणेश। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा होता, तो 1 नंबर कौन सी राशि है? मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल, और उसके इष्ट भगवान है हनुमान जी, या भगवान कार्तिकेय भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है हनुमान जी। अब आप सोचेंगे कि ये तो पंडित जी आपने कंफ्यूज कर दिया, हनुमान जी या कार्तिकेय जी। तो आपका किस में मन लग रहा है? आपके इधर यदि कार्तिकेय जी की पूजा होती है तो इस प्रकार से आपको चयन करना है, क्योंकि पूरे देवी देवताओं के नाम तो यहाँ पर लिखना हमारे लिए संभव नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर होता, तो 2 नंबर की राशि कौन सी है? वृषभ। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। अब शुक्र की इष्ट देवी हैं माँ दुर्गा। अब दुर्गा देवी के अलावा भी जो और अन्य देवियां भी हमारी इष्ट हो सकती हैं, जिस भी देवी में आपका मन लगता है। हमने यहाँ पर मोटा मोटा एक उदाहरण के लिए लिख दिया है, सभी देवी देवताओं का नाम हम नहीं लिख सकते, ये हमने पहले भी बताया। तो जो माँ दुर्गा के अन्य रूप भी हैं दुर्गा के अलावा, जिनके यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, उनकी अन्य देवियाँ भी उनकी इष्ट हो सकती हैं। माँ काली भी हो सकती हैं, जितनी भी 10 महाविद्याएँ हैं, तो जिस भी देवी में आपका मन लगे वह आपकी इष्ट भगवान है। अब आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर हो, तो 3 नंबर का मिथुन का फिर स्वामी बुध है, तो भगवान गणेश। कर्क का चंद्रमा है तो शिव। ये पूरा चार्ट हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, वहाँ से आप समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने इष्ट भगवान का पता लगा सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया, ये चार्ट, यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने इष्ट भगवान का चुनाव करने में जिन्हें समस्या हो रही है, जो चुनाव कर चुके हैं, जिनका एक इष्ट भगवान में नाम मन लग चुका है, अब उन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हीं इष्ट भगवान को लेकर के चलिए, क्योंकि सभी एक ही ऊर्जा के अनंत रूप हैं। बोलिए सीताराम।